नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। विंता नंदा के बाद अब एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने आलोक नाथ पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया है। संध्या आलोक नाथ के साथ काम कर चुकी हैं। उनका कहना है कि एक बार होटल में आलोक ने शराब पीकर उनके साथ बदतमीज़ी की, जबरन उनके रूम में घुस आए और चिल्लाने लगे कि मुझे तुम चाहिए, तुम मेरी हो। उनको गालियाँ दी, धमकाया, डराया, रात रात को उन्हें फ़ोन करके तंग किया। 8 अक्टूबर की रात लेखिका और डायरेक्टर प्रोड्यूसर विंता नंदा ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने सालों पहले अपने साथ हुए बलात्कार के बारे में विस्तार से लिखा। विंता ने कहीं भी सीधे सीधे आलोक नाथ का नाम नहीं लिया था, मगर संस्कारी लिखकर इशारा जरूर किया था। बाद में मीडिया ने उनसे पूछा कि उन्होंने साफ साफ आलोक नाथ का नाम क्यों नहीं लिया। इस पर विंता का जवाब था, संस्कारी लिखना पहचान जाहिर करने के लिए काफ़ी लगा उनको। अब विंता के बाद संध्या ने आलोक नाथ के साथ अपने अनुभव पर एक बड़ा पोस्ट लिखा है। संध्या ने लिखा, ये मेरे करियर के शुरुआती दौर की बात है। मैं कोडाई कनाल में एक टेलीफिल्म की शूटिंग कर रही थी। मुझे लीड रोल मिला था। मैं बहुत खुश थी। आलोक नाथ सीरियल में मेरे पिता बने थे। रीमा लागू ने मेरी माँ का किरदार निभाया था। आलोक नाथ मुझसे बड़े प्रभावित थे। मुझे भगवान का अपना बच्चा कहते। हर दिन सबके सामने मेरी तारीफ करते। मैं भी उनकी फैन थी। उनकी तारीफ से मेरा हौसला बढ़ता था। एक रात शूटिंग जल्दी खत्म हो गई। पूरी कास्ट बाहर खाना खाने गई। डिनर करते हुए आलोक नाथ ने खूब शराब पी ली। फिर जिद करने लगे कि मैं उनके साथ बैठूं। कहने लगे कि मैं उनकी हूं। मैं बहुत नर्वस हो गई। मेरे साथ के बाकी कलाकारों को भी ये महसूस हुआ और उन्होंने मुझे वहां से निकाल लिया। हम लोग बिना डिनर किए होटल वापस आ गए। बहुत देर हो गई थी। अगले दिन की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले कपड़े देने कॉस्ट्यूम वाले दादा मेरे रूम में आए। उनके जाने के कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा वही दादा होंगे। दरवाजा खोला तो सामने नशे में धुत आलोक नाथ खड़े थे। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। वो मेरी तरफ झपटे। मैं किनारे हट गई। वो कमरे के अंदर घुस आए। वो चीख रहे थे कि मुझे तुम चाहिए, तुम मेरी हो। जहां तक मुझे याद है, मैं बाथरूम वाले दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर के नीचे भाग गई। किस्मत से शो का सिनेमेटोग्राफर वहां रिसेप्शन पर था। वो किसी को फोन कर रहा था। मेरी बात सुनकर वो मेरे कमरे में आया, लेकिन आलोक नाथ ने मेरे रूम से हटने से इनकार कर दिया। वो लगातार मुझ पर चिल्लाता रहा। वो मुझ पर झपट्टा मारने और मुझे दबोचने की कोशिश करता रहा, मगर किसी तरह हमने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उस रात हेयर ड्रेसर मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कुछ ही घंटों बाद मुझे आलोक नाथ के साथ कुछ सीन्स की शूटिंग करनी थी। उसके लिए मुझे उसकी गोद में बैठकर रोना था। मैं अब भी जब इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बस एक रात की बात नहीं है। ऐसा लगातार होता रहा। वो हर शाम शराब पीता और रात में मुझे फ़ोन करता। मुझे फ़ोन की घंटी की आवाज़ से डर लगने लगा था। मैं ज़्यादातर वक्त रिसीवर हटा कर रख देती थी। वो बहुत मुश्किल स्थिति थी। मेरी हेयर ड्रेसर फिर मेरे ही कमरे में रहने लगी। इस सब ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मैं शूटिंग नहीं कर पा रही थी। वो मुझे फ़ोन कर करके तंग कर रहा था। मेरे दरवाजे पर आकर गेट खटखटाता था। एक दिन वो मेरे रूम के दरवाजे पर आया, रोने गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। फिर उसने मुझसे कहा कि वो शराबी है, कि उसने अपनी शादी, अपना परिवार सब बर्बाद कर दिया है। फिर उसने कहा कि मैं उसकी बेटी जैसी हूँ, वो मेरी इज्जत करता है और अपने किए के लिए शर्मिंदा है। उसने कहा कि उसने अपनी गलती महसूस कर ली है। उसने वादा किया कि वो अपना इलाज कराएगा और सुधर जाएगा। मैंने उसका यकीन किया। मेरे पास चारा ही क्या था। मुझे नहीं पता कि मैंने बाकी शूटिंग कैसे की उसके साथ। मैं अपने साथी कलाकारों की शुक्रगुजार हूँ। मैं रीमा लागू की शुक्रगुजार हूँ। उस हादसे के बाद से वो माँ की तरह मेरी हिफाजत करती थी। हम बम्बई वापस लौट आए। मैं टूट चुकी थी। उसने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं बहुत आक्रामक लड़की हूँ। उसने जो माफ़ी मांगी थी उसे वो भूल चुका था। आलोक नाथ, तुम जानते हो कि ये सारी बातें सच है। कुछ और लोग भी जानते हैं। मुझे अपने भले के लिए उस वक्त तुम्हें माफ़ करना पड़ा था, लेकिन तुमने विंता के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने हमेशा विंता की इज्जत की है। विंता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके मुकाबले मेरे साथ हुई घटना बहुत छोटी है। मुझे बहुत तकलीफ है तुम्हारे लिए। तुम्हारी हिम्मत और मजबूत हो। पहले विंता और अब संध्या। खैर, आलोक नाथ ने पहले कहा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को पचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको अपनी बात कहने का हक है। फिर खबर आई कि इस सब से उनकी तबीयत खराब हो गई है। कहा जा रहा है कि उनकी टीम विंता को लीगल नोटिस भेजेगी। संध्या ने जो आरोप लगाए हैं
उनके ऊपर फिलहाल कोई सफाई नहीं आई है आलोकनाथ की। मी टू कैंपेन के तहत बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। आगे जो भी होता है हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है और इस पूरे कैंपेन के बारे में आपका कुछ कहना हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए और हाँ, हमारा एंड्रॉयड पर ऐप भी आ गया है, उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।